तो झारखंड राज्य समन्वय समिति की दूसरी बैठक आज होने वाली है। स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं और इस कमेटी में कांग्रेस के भी मंत्री और अध्यक्ष शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को भी राज्य मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि राज्य के विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। हाल ही में राज्य के हित के लिए गए निर्णय जो कि महत्वपूर्ण विधेयक राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए हैं, उस पर भी चर्चा होंगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कई मुद्दे हैं जो कि बैठक में रखे जाएंगे। पहला मुद्दा ओबीसी आरक्षण का होगा, दूसरा राज्य के डेवलपमेंट को लेकर होगा। टाना भक्तों की समस्याओं पर चर्चा होगी और वह इस बैठक को लेकर के बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दे जो कि मूल समस्याएं हैं उसे सुलझाने की बात होनी चाहिए। 27% आरक्षण करके हम लोगों ने भेजा था माननीय राज्यपाल महोदय को, वो बैक होकर आया। जब भी हाउस खुले उसको संशोधन करके भेजने के लिए मॉब लिंचिंग वाला मामला था, वो भी बैक हुआ है, उसको भी भेजने के लिए। टाना भगत के ऊपर जो अभी कुछ साजिश लगा है और आज़ादी के आंदोलन में उन लोग का एक अहम भूमिका रहा, उस मुद्दे को भी देखना होगा। डेवलपमेंट के बारे में भी चहुमुखी विकास की बात हम करते हैं, कहाँ कम किसी जिला में हुआ, सभी जिला को समीक्षा हम लोग करेंगे। समन्वय समिति की जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में कई ऐसे मुद्दे होंगे जो राज्य के विकास से संबंधित है और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, सरकार से है और यूं कहें कि गठबंधन के लोगों से है, उस अपेक्षा को पूरा करना है। तौर पर राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें कि चाहे वो नियोजन नीति हो या ट्रिपल टेस्ट की बात हो, निकाय चुनाव जो लंबित हैं उसकी बात हो, या फिर यहाँ जो खान खनीज की लूट मची हुई है इसकी चर्चा हो, या जो जमीन के घोटाले हुए हैं, हो रहे हैं, पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, और इस प्रकार के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए इस पूरे मामले पर। तो संदीप, राज्य समन्वय समिति की बैठक होने वाली है आज और इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएंगी? ये राज्य समन्वय समिति की आज बैठक है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के जो जेएमएम के शिबू सोरेन हैं वे करेंगे। और इस बैठक में यदि बात की जाए तो कई राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको इस बैठक में शामिल किया जाएगा। चर्चा के उपरांत उन सभी बिंदुओं को राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी। हालांकि इस वक्त आपको तस्वीरें दिखलाना चाहेंगे, जो गुरुजी का आवास है वहां पे ही 11 बजे से आहूत की गई है राज्य समन्वय समिति की बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता गुरुजी यानी शिबू सोरेन करेंगे। और इस बैठक में गुरुजी के अलावे जो समिति के 9 सदस्य हैं वे इसमें शामिल होंगे, जिसमें बतौर जो कांग्रेस के सदस्य हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वे शामिल होंगे इस बैठक में। झामुमो के जो वरिष्ठ नेता हैं विनोद पांडे, फागू बेसरा, सरफराज अहमद और योगेंद्र प्रसाद इस बैठक में शिरकत करेंगे। हालांकि यह दूसरी बार यह बैठक होनी है और राज्य समन्वय समिति की बैठक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बैठक में उन राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है और उस पर चर्चा होती है। चर्चा के उपरांत इस पर मुहर लगती है और इस पूरे बैठक में जो भी सहमति बनती है उस सहमति को सरकार के पास भेजा जाता है ताकि उसको अमली जामा पहनाया जाए। और यदि राज्य की बात करें तो जिस तरह से विगत दिनों पहली बार बोर्ड निगम के जो बंटवारे किए गए हैं उसमें कांग्रेस को भी जगह मिली है और जो घटक दल के जो शामिल हैं पार्टी जेएमएम को, तो कहीं ना कहीं पहले फेज में 2 लोगों को इसमें जगह मिली है, 2 पार्टियों को। और दूसरी तरफ जो तीसरा मोर्चा है यानी तीसरा गठबंधन दल के जो साथी हैं राजद का, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करना है। उन चीज़ों पर भी शायद इस बैठक में शामिल हो सकती है, क्योंकि इस पहली जो बोर्ड बैठक की जो बोर्ड का बंटवारा हुआ है उसमें राजद को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस और जो जेएमएम के साथी हैं उनको इसमें जगह मिली है और कई ऐसे बोर्ड निगम का बंटवारा भी बचा हुआ है। तो इस पर भी सहमति बन सकती है कि कैसे तीनों पार्टी को हिस्सेदारी मिले इस बोर्ड निगम में। इसके अलावा जो
ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, जिसके कारण जो नगर निगम की चुनावें हैं वो स्थगित है। जो कार्यकाल था नगर निगम का वह समाप्त हो गया है। राज्य में नगर निगम का चुनाव भी होना है, तो कैसे इन सभी चीजों को समन्वय बनाए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज समन्वय समिति की बैठक में चर्चाएं हो सकती है। फिलहाल शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।